बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रैक्टिकल सीरीज़ का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का देख रहे हैं। तो इसमें हमारे सामने एक डाटा दिया हुआ है, जिसमें वो कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। एग्ज़ाम में कम ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रैक्टिकल्स में, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में एक क्वेश्चन लाजमी होता है। तो इसको ज़रा अच्छी तरह देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर कोई मुश्किल पेश ना आए। कहता है इस फॉलोइंग पैसेज को पढ़ लेना है आपने। करना क्या है, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। हर वर्ड के अंदर लेटर्स को जो तादाद है वो काउंट करते जाना है और उसका एक डाटा जनरेट कर लेना है। जैसे मैंने वीडियो नंबर 1 में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक डाटा था, वहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आपको सिखाई थी। तो आप काइंडली इस वीडियो को देखिए। तो आप देखेंगे कि आपने करना क्या है। इस पैराग्राफ में यहाँ पर डी लिखा हुआ है, THE 3 लेटर्स है। इनकी जगह पे आपने 3 लिख देना है, कॉमा डाल के एक्साल्टेड, EXALTED। तो ये हमारे पास 7 लेटर्स है, तो इसकी जगह पे 7 लिख देना है आपने। कुरान में हमारे पास 5 लेटर्स हैं, तो आपने इसकी जगह पे 5 लिख देना है। इसमें 2 लेटर्स हैं, तो इसमें 2 लिख देना है, कॉमा डाल के लिखते जाइएगा। ये एक ही लेटर है, इस जगह पे आपने एक ही लिखना है, एंड सो ऑन। तो आपने जहां तक वो पैराग्राफ उसने दिया हुआ है वहां तक आपने उसको लिख देना है। तो एक नया डाटा आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ड लेंथ। उस वर्ड लेंथ को आपने एक्स का वेरिएबल का नाम दे देना है। तो वर्ड लेंथ हमारे सामने जो आ रही है वो एक लेटर से लेकर 13 लेटर्स तक पाई जा रही है। तो हमने 1 काउंट कर लेने कितने टाइम्स आए हुए हैं। 2 लेटर जिन वर्ड में इस्तेमाल हुए हैं वो कितने हैं। 3 लेटर इस्तेमाल हुए हैं, कितने वर्ड हैं वो 18 है। ये हर वर्ड के आगे उसकी तादाद दी हुई है कि इतने वर्ड हैं। इसमें ये 9 वर्ड हैं जिनमें 9 लेटर पाए जाते हैं, और एक वर्ड ऐसा है जिसमें 13 लेटर्स पाए जाते हैं। तो आपने सॉरी मैक्सिमम हमारे पास एक वर्ड मौजूद है जिसमें वो एक ही है, इसमें 13 लेटर पाए जा रहे हैं। ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद उसने क्या मांगा हुआ है, कंप्यूट द मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की बातें हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के। उसके मुताबिक अगर हमने मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 457 डिवाइडेड बाय 99। क्यों भला, तो f को आपने x के कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2 हो गया, 23 इंटू 2 46 हो गया। इस तरह एक कॉलम हमारा सामने जनरेट हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे, इस टोटल का हमारे पास आ जाता है 457। इसको आप फ्रीक्वेंसी के टोटल जो 99 वर्ड है हमारे पास जिनको आपने काउंट किया है उस पर डिवाइड किया है, तो हमारी वर्ड लेंथ ऑन एवरेज 4.616 है। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एंड ग्रुप डाटा, क्योंकि बेसिकली ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमारे पास फार्मूला वही लगेगा जो ग्रुप डाटा वाला अप्लाई होता है। 20 लॉग इंटू सम ऑफ एफ लॉग एक्स ओवर सम ऑफ एफ। तो एफ लॉग एक्स का कॉलम आपने जनरेट करना है, तो पहले लॉग एक्स होगा तो हम ये वाला कॉलम जनरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स की हर कीमत का लॉग ले लिया। इस कॉलम में जहाँ पे कर्सर मूव करता नजर आ रहा है वहां पे है, और फिर हमने इस कॉलम को एफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ लॉग एक्स आ गया। फिर हमने इसका टोटल किया तो 59.2753 आ गया। ये हमने फार्मूले में ले जाकर पुट कर दिया। तो उसको आप टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है उसका एंटी लॉग ले लें, और अगेन उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 3.97। तो आप देख रहे हैं कि
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। थर्ड फैक्टर्स ने ये मांगा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। ओवरऑल अंडर रूट या स्क्वायर रूट का कुछ भी। तो हमने एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम क्रिएट करना है। क्या एफ एक्स का कॉलम तो हमारे पास है। तो ये क्या जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, जो कंप्यूटराइज है इसलिए कैपिटल नजर आ, तो आप स्मॉल से भी काम कर सकते हैं। तो एफ लॉग एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर, यानी हर एक्स की कीमत का स्क्वायर कर लीजिए और फिर इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस कॉलम को ओवरऑल टोटल करेंगे तो 2731 हमारी कीमत टोटल आ गया है। तो इन फार्मूला में पुट कर देंगे सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 2731 है, एफ टोटल 99 है, एफ एक्स 457 है। ये सारे को आप जब सॉल्व करेंगे पहले इसको डिवाइड कर लीजिएगा और फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर डिवाइड कर लीजिएगा, फिर इसमें माइनस करके ओवरऑल अंडर रूट ले लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बेसिकली ये डाटा की कंसिस्टेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसको मीन ऊपर आपने निकाला है, दोनों को डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए, तो 54.27% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने इस तरह हल कर लेना है। और फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं कि इस जैसा कोई हो तो आपने वो उसी तरह हल कर लेना है, रट्टा नहीं लगाना काइंडली। मेक ए फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकल नंबर 6 में हम बात कर रहा हूँ। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉवल्स A, E, I, O, U from the following paragraph. Find the model letter from this distribution. Draw bar chart to depict the frequency of each vowel. आपने देखना है कि वावल हमारे पास A, E, I, O, U हैं। तो पैराग्राफ में जितने भी हैं, ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ की बात की है उसने, तो पैराग्राफ में जितने भी वावल्स वर्ड में आए हुए हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। ए कितने टाइम्स आया हुआ है, ई कितने टाइम आया हुआ है। ये जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ ना, द इलस्ट्रेशन कुरान एम्बॉडाइज अल्लाह लास्ट मैसेज दैट द यूनिवर्सल लॉ फॉर मैनकाइंड। तो अनवर्टेड कॉमा में पाया जाता है। तो आप देख लीजिए कि इन सारे पैराग्राफ के अंदर ए कितने टाइम्स है, ई कितने टाइम्स है, आई कितने टाइम्स है, ओ कितने टाइम्स है, यू कितने टाइम्स है। मैंने देखा कि मेरे पास तरीकेकार तो वही है, जैसे 4 ऑब्जर्वेशन हो आप ऊपर से 5वीं को क्रॉस डाल दें या लाइन लगा दें तो 5 का सेट बन जाएगा। तो हमने ए काउंट किया तो हमारे पास 46 हमारे पास ए की रेपिटेशन है, ई की रेपिटेशन 60 है, आई की रेपिटेशन 32 है, ओ की रेपिटेशन 31 है और यू की रेपिटेशन पूरे पैराग्राफ के अंदर 16 है। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा रेपिटेशन किसकी नजर आ रही है, हमें ई की नजर आ रही है। तो मॉडल लेटर यानी मॉड से मुराद मॉडल लेटर और द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा, तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अगर कर रहे हैं उसको हम मॉडल लेटर का कह देंगे। वो क्या है, हमारे पास ई है। तीसरा ये क्वेश्चन इसका वाइंड अप हो जाता है। अब अगर देखें इसे प्रैक्टिकल नंबर 7 में देखें, देखने में तो ये भी वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को रीड कर लीजिएगा क्या कह रहा है। तो हेयर इज अ पैसेज फ्रॉम ए बुक, एक बुक से पैसेज लिया गया है। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन ईच वर्ड। अब यहाँ पर ईच वर्ड में वॉवल को काउंट करना है और एक डाटा जनरेट करना है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, और फिर उसके अगेंस्ट आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और वेरिएबल आपने एक्स ही यूज करना है। फाइंड इट्स मॉड एंड मीडियन, और फिर आपने कैलकुलेट मॉड और मीडियन करना है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा इसमें क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो वही में आप देखें वावल एक है तो इसकी जगह पे आपने 1 लिख लेना है। ऑप्शन में वावल 2 है तो आपने इसकी जगह पे 2 लिख लें, कॉमा डाल के लिखते जाइएगा। हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट रखिएगा। तो हियर में आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 वावल इस्तेमाल हुए हैं। दैट में एक हुआ है, दिस में भी एक हुआ है, इस में भी एक हुआ है।
ऐसे ही आप सारे डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। तो फिर आप देखिएगा कि उसमें आपको मिनिमम वर्ड लेंथ 1 मिलेगी और मैक्सिमम वर्ड लेंथ उसमें आपको 6 मिली। हमने एक्स को एक सीरीज की शक्ल में 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। 1 को काउंट किया, यानी 1 कितने टाइम्स आपको अपीयर हुआ, वो आपको 50 टाइम्स अपीयर हुआ, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो गई। 2 आपको 21 टाइम हुआ, कॉलम वही है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, पहले वेरिएबल पे उसकी टैली पे उसकी फ्रीक्वेंसी। और चूंकि हमने मीडियन निकालना है तो मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम वो भी निकाल रहे हैं। तो इस तरह हम 21 11 9 7 1 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओवरऑल आ गई। अब यहाँ पर हमने इसकी निकाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दीजिए, इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करें तो वो 71 बन गया। 71 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड किया तो 82, 82 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड किया तो 91, 91 को 7 में ऐड किया तो 98 और 98 को 1 में ऐड किया तो 99 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब मॉड अगर निकालते हैं तो मॉड क्या कहलाता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा, जो सबसे मैक्सिमम तादाद में सबसे ज्यादा बार कीमत नजर आ रही है, फ्रीक्वेंसी वो 50 है। 50 के सामने कौन सी एक्स की कीमत है? वो 1 है। इसका मतलब हमारा मॉड क्या है? 1 है। मीडियन का फार्मूला अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है n+1/2th वैल्यू ऑफ द डेटा। तो n मीन टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 99 है, तो 99 + 1/2 किया तो आपको एक पोजीशन मिली 50th वैल्यू की। तो इसको आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट टाइम वो नज़र आ जाएगा, वहाँ उसके अगेंस्ट जो एक्स की कीमत होगी वो आपका मीडियन कहलाएगी। ध्यान में रखना है कि आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, और वो जो फर्स्ट टाइम ही आपको वो कीमत जहाँ पर मिल जाएगी उसके आगे नहीं जाना आपने। आप 50 है तो वो 50 में ही नज़र आ रहा है आपको, तो 50 के सामने क्या है? 1 है, तो इसका मतलब है कि इसका मीडियन 1 हुआ। अगर 51 होता तो वो डेफिनेटली 71 में चले जाती, यानी सेकंड ग्रुप में वो फॉल कर जाती, तो उसके सामने पे 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो पहले ग्रुप में एक पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर गई है, तो आपने उसी में देखकर उसका आंसर दे देना है। तो उम्मीद है यहाँ पर तक आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं हल करने के। तो आपने उनको मद्देनजर रखते हुए ध्यान में सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को डेफिनेटली आगे शेयर भी कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ नवाजिएगा भी। अल्लाह हाफिज़।